तो आइए प्यारे दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं समाकलन। समाकलन में अपन पढ़ रहे थे 9.5। 9.5 अपनी खत्म कल हो गई दोस्तों। आज 9.6 चालू होगी। अपन में एक बार रिपीट करवा देता हूँ। 9.1 में क्या पढ़ा, 9.2 में क्या पढ़ा, 9.3 9.5 तक अपन ने क्या क्या पढ़ा उसको मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद 9.6 की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 9.1 के अंदर अपन जो सूत्र दे रखे होते हैं उन सूत्रों को लगाकर ही अपन सवाल करते हैं 9.1 के अंदर और उससे पहले के उदाहरणों को। ठीक है, 9.2 के अंदर अपन क्या करते हैं, तो 9.2 के अंदर मेरे दोस्त अपन कुछ भी नहीं करते। जो काम अपन 9.1 के अंदर करते हैं सूत्रों का उपयोग करते हैं सवाल के अंदर डायरेक्ट। ठीक है, वही 9.2 के अंदर अपन करते हैं, सूत्रों का उपयोग कर लेते हैं। अच्छा, 9.3 में क्या करते हैं, तो 9.3 पढ़ने से पहले अपन त्रिकोणमितीय फलन पढ़ते हैं, 4 उनका सत्यापन भी पढ़ते हैं। उसके बाद 4 सूत्र पढ़ते हैं दोस्तों। 9.3 पढ़ने से पहले चारों सूत्रों का सत्यापन भी मैंने आपके लिए बता दिया। ठीक है, उसके बाद में अपन 9.3 पर आते हैं। 9.3 में क्या पढ़ते हैं, तो 9.3 में इस प्रकार के सवाल कुछ होते हैं अपने पास। जैसे यहाँ पर दे देता है sin x और नीचे दे देता है cos x। ठीक है, तो इसको t मानते थे और ये आ जाता था। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते थे, यहाँ पर t लिख देते थे। डायरेक्ट 1/t का समाकलन हम जानते थे, इसलिए 1/t का समाकलन क्या होता है, log t, इसलिए डायरेक्ट समाकलन उसका कर देते थे। ये 9.3 के अंदर अपन ने किया। ठीक है साहब, 9.4 के अंदर आया अपन दोस्तों। तो 9.4 की बात करें तो 9.4 में मैंने आपके लिए आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा समाकलन समझाए थे। उसके अंदर 5 आंशिक भिन्न वियोजन विधियां थी, वो पांचों मैंने यहाँ पर बताई थी। किस प्रकार का सवाल आएगा तो कौन सी भिन्न लगानी है अपन को, और इस प्रकार का आएगा तो कौन सी भिन्न लगानी। ठीक है, वो समझा दिया था। उसके बाद जब सवाल के अंदर आए थे तो कुछ सवाल ऐसे थे 9.4 के अंदर जो ट्रिक बेस्ट पर थे। तो जितने भी मैंने ट्रिक बेस्ट पर या बकेट ट्रिक बेस्ट पर थे, जैसे थे सवाल, पूरे उदाहरण और पूरे सवाल आपके लिए बता दिए। ठीक है दोस्तों, फिर भी आपको यदि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो किसी भी सवाल में, तो कमेंट कीजिएगा और उसमें लिख दीजिएगा कि इस सवाल को दोबारा बताया जाए, तो मैं दोबारा बताने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, आपका कमेंट देख के। इसके अलावा अपन 9.5 पर आए तो 9.5 में क्या पढ़ा, तो 9.5 में कुछ भी नया नहीं पढ़ा दोस्तों। जो 9.3 में पढ़ा, जो 9.4 में पढ़ा। 9.4 पढ़ने से पहले 2 सूत्र भी पढ़े थे अपन ने, है ना, दोनों सूत्रों का सत्यापन भी करा था। ठीक है, तो 9.5 के अंदर अपन ने 9.4 और 9.3 में जो पढ़ते हैं उसी का प्रयोग वहां पर किया। सबसे पहले अपन 9.5 के अंदर क्या करेंगे, 9.3 पर जाते थे, वहां पर कुछ मानते थे 9.3 के अंदर, तो 9.5 में जो सवाल आता था उसको मान लेते थे। फिर अपन 9.4 में क्या करते हैं, कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ गुणा करते हैं, तो कुछ भाग देते हैं। यही काम 9.4 के अंदर करते थे। ठीक है, फिर 5 में भी यही किया अपने। 5 में 9.5 पढ़ी तो कुछ सवाल ऐसे थे जिनमें कुछ जोड़ा, कुछ घटाया, जैसे कल 22वां सवाल बताया मैंने आपके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी सवाल था उनमें अपन कुछ ट्रिकें थी वो मैंने बता दिया आपके लिए। 9.5 अपनी खत्म होगी। आज पढ़ेंगे अपन प्रश्नमाला 9.6। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने पीछे की आपसे कर ली ताकि आपकी वो पिछली जो प्रश्नावलियां थी वो थोड़ी ताजा हो जाए। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे 9.6 आज। अब 9.6 में देखिए दोस्तों, अपन कुछ नया पढ़ेंगे यहाँ पर। 9.5 तक की रामलीला एक तरफ हो गई, वो एक तरफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर नए सूत्र आएंगे दोस्तों, नई विधि लगेगी। ठीक है, तो नई विधि द्वारा करेंगे, नए सूत्रों द्वारा अपन 9.6 को पढ़ेंगे, 9.7 को पढ़ेंगे, कुछ विविध के सवालों को पढ़ेंगे। ठीक है, और जितने भी इसमें उदाहरण है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इस चैनल पर दोस्तों पूरे जितने भी समाकलन हैं, जितने भी 10 प्रश्नावली, 9वीं प्रश्नावली, मतलब 12th की 1 से लेकर 16 प्रश्नावली तक पूरी प्रश्नावली मैं यूट्यूब पर डालूंगा। इसके अलावा अपने 10th की भी 10वीं की जो मैथ है उसको मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा बीएससी भी और एमएससी भी। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा प्रयास मेरा करूंगा बताने की। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपन प्रश्नावली 9.6 की बात करते हैं। 9.6 के अंदर क्या नया पढ़ेंगे अपन, तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर 2 चीजें नई पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले तो इसमें पढ़ेंगे कि u और v, मतलब 1 और 2 का समाकलन करना रहेगा अपन को। तो इसको मानेंगे 1 और इससे मानेंगे अपन सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का जब भी 2 फॉर्म आएगी उसका समाकलन अपन कैसे करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, पहले को छोड़ देंगे अपन। ठीक है, छोड़ दीजिए। फिर दूसरे का क्या करेंगे दोस्तों, समाकलन x के सापेक्ष, यहाँ पर x लिख देना। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर समाकलन का चिन्ह, फिर ये बड़ा कोष्ठक, फिर फर्स्ट का क्या करेंगे, तो फर्स्ट का अवकलन करते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर dx, फिर सेकंड का क्या करते हैं, तो सेकंड का समाकलन करते हैं। ठीक है, ये बड़ा कोष्ठक बंद, और पूरे का क्या करते हैं दोस्तों, तो पूरे का फिर एक बार फिर क्या कर देते हैं अपन, समाकलन कर लेते हैं। ये सूत्र होता है अपने पास फर्स्ट और सेकंड का। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे, उनमें इस सूत्र का उपयोग अपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा काम अपना ये है, आप लिखिएगा मंगल सूत्र। मंगल
सूत्र। अब आपकी बुक में आप यदि मंगल सूत्र हेरोगे तो नहीं पाएगा दोस्तों, ठीक है। वहां पर दे रखा है उसने समाकलन विधि द्वारा समाकलन यू दे रखा है, ठीक है। तो ये तो मैंने मेरी तरफ से लिखा है, बुक में लिखा नहीं आ रहा मंगल सूत्र, ठीक है, मेरी तरफ से लिखा है। या फिर आप वैसे लिख सकते हो जैसे बुक में लिखा हुआ है, वहां पर आ रहा है समाकलन विधि, ठीक है, ये लिखा हुआ है डायरेक्ट वहां पर, ठीक है। तो इसे लिख सकते हो आप, इसे नहीं लिखना चाहते हो तो, ठीक है, तो इसे भी लिख सकते हो। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों e की पावर x समाकलन, ये कोष्टक होता है दोस्तों f ऑफ x प्लस का f ऑफ x और ये कोष्टक बन dx, ये होता है दोस्तों, ठीक है। और इसके बराबर उसने बताया है अपने लिए e की पावर x f ऑफ x प्लस का c, ठीक है दोस्तों। तो एक इस सूत्र का उपयोग अपन इसके अंदर करेंगे 9.7 9.6 के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये दो सूत्र थे जो मैंने बता दिया आपके लिए, एक इसका और एक इसका। अच्छा, बात ये रही कि इसका उपयोग कैसे करेंगे, ये तो हम जानते हैं भैया, हम ये तो जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करेंगे, लेकिन इसका उपयोग कैसे होगा सवाल में, ये बताइए। तो ठीक है दोस्तों, आइए मैं बताता हूँ आपको कि अपने पास इसका उपयोग कब करेंगे, कैसा सवाल आएगा, किस में करेंगे। तो इस प्रकार से यदि मान लीजिए कोई सवाल आ जाता है e की पावर x, ठीक है दोस्तों, ये समाकलन का चिन्ह, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया उसने साइन x और प्लस का कोस x, ठीक है दोस्तों। अच्छा, बात यह है कि इस प्रकार का सवाल अपने पास बुक में है, मतलब इस सूत्र को लगाएंगे और उस सवाल को डायरेक्ट करेंगे अपन, ऐसे सवाल है, इसीलिए उसने ऐसी विधि अपने लिए दी है, ठीक है दोस्तों। तो इसका समाकलन करना है। अब देखिए आप एक मिनट सोचिए कि यहाँ पर क्या है, उसने e की पावर x साइन x प्लस का cos x और dx, इसका समाकलन अपन को dx के सापेक्ष करना है। यहाँ पर भी अपन dx के सापेक्ष करना था। e की पावर x मिल गया, समाकलन का चिन्ह मिल गया, ठीक है। कोष्टक के अंदर f ऑफ x मिला। यदि मान लीजिए आप एक मिनट सोचिए, f ऑफ x यहाँ पर क्या मान लें अपन, यहाँ पर साइन x मान लें, ठीक है। साइन x क्या है अपनी f ऑफ x है, और f ऑफ डैश का मतलब क्या है दोस्तों, वहां पर अवकलन कर रखा है, ठीक है। एक बार तो अपन यदि इसका अवकलन कर दें x के सापेक्ष तो f ऑफ डैश हो जाएगा ना, f ऑफ x का f डैश x हो जाएगा दोस्तों, अवकलन करेंगे तो, और क्या आ जाएगा, cos x आएगा या नहीं आएगा। तो मतलब f डैश x का cos x के बराबर आया। तो ये देख लो दोस्तों, f डैश x किसके बराबर है, cos x के बराबर। यानी मतलब कुल मिलाकर यह हुआ कि इस प्रकार का जब भी सवाल आएगा अपन क्या करेंगे, इसके बराबर डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, e की पावर x और यहाँ पर f ऑफ x क्या था अपने पास, sin x और प्लस का c, ये आंसर हो गया दोस्तों। अब अपन यदि इस सूत्र को नहीं लगाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा भैया, इसको अंदर गुणा करना पड़ेगा, फिर इसी फॉर्म को लगाना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, फिर इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, इस फॉर्म में जब भी सवाल आएगा इस विधि का या इस सूत्र का उपयोग अपन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन उदाहरण पर चलते हैं, 35वां उदाहरण पर आपकी बुक का, और उससे समझते हैं अपन, इसका उपयोग करेंगे उसके अंदर, फिर एक सवाल ऐसा भी ले लेंगे, इसका भी उपयोग कर लेंगे, फिर कल से अपन पूरे उदाहरण करेंगे आपके, और 9.6 में जितने भी सवाल है उनको सभी को करेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अपन आपके उदाहरण नंबर 35 की बात करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है उदाहरण नंबर 35 में, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, समाकलन आसान ही है, मैंने 9.5 तक जितने भी उदाहरण थे, जितने भी सवाल थे प्रश्नावली के अंदर, पूरे आपके लिए बता दिया है, ठीक है। ये 35वां क्या है आपका उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। तो क्या कह रहा है उदाहरण, समाकलन करना है अपन को x स्क्वायर e की पावर x का, इसका समाकलन किसके सापेक्ष करना है, कलन x के सापेक्ष, ठीक है दोस्तों। आप आपकी बुक में देख सकते हो, वहां पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन वैसा वैसा लिख लेंगे, सवाल को एक बार वैसा वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। x स्क्वायर e की पावर x और ये dx x के सापेक्ष करना है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें अभी भी मैंने फर्स्ट जो सूत्र बताया था वो ये बोला। अच्छा, एक चीज और बता दूं दोस्तों, मैं भूल गया आपको लिए बताने के लिए, तो यहाँ पर समझ लीजिए आप, ILATE आइलेट, इसका मतलब होता है, इसमें लेंगे अपन जब भी ऐसी फॉर्म आएगी अपने पास, तो अपन सबसे पहले क्या लेंगे और इसमें क्या लेंगे, वही अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, इनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आइलेट होगा इसके अंदर तो एक्स स्क्वायर EX, ठीक है, इस प्रकार से E2X आ जाए, कुछ भी आ जाएगा तो उसको ले लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर लेंगे साइन त्रिकोणमितीय, ठीक है, कोस x ले लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से tan x,
जितने भी वो 6 होते हैं उनको ले लेते हैं। अच्छा इसके अंदर क्या लेंगे, ये आई के अंदर लेंगे त्रिकोणमितीय फलन, तो साइन एक्स ले सकते हैं इनवर्स में, कोस इनवर्स एक्स ले लेंगे, टेन इनवर्स एक्स ले लेंगे, इस प्रकार से ले लेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पर क्या लेंगे, ए की जगह पर, तो ए की जगह पर लेंगे अपन लॉग लघु गुणांक, तो लघु गुणांक का मतलब हो गया लॉग ले लेंगे, लॉग एक्स ले लेंगे, है ना, लॉग ई की पावर ए ले लेंगे ई एक्स, इस प्रकार से यहाँ पर लेंगे अपन। अच्छा इस पर क्या लेंगे, तो इस पर लेंगे एक्स ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी जगह पर अपन क्या लेंगे, तो इसकी जगह पर एक्स ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर रहा, 2x रहा, अंडर रूट 2x रहा, इस प्रकार से लेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, एक नंबर पर तो यदि ऐसा क्वेश्चन में आएगा तो सबसे पहले इसे फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, फिर यदि ये नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ये आ रहा है एक्स एक्स स्क्वायर 2x, इस प्रकार से आ रहा होगा तो फिर इसे फर्स्ट मानेंगे। यदि ये भी नहीं आ रहा, ये आ रहा होगा तो इसे फर्स्ट मानेंगे, यदि ये भी नहीं आ रहा, ये आ रहा होगा तो इसे फर्स्ट मानेंगे, और यदि ये भी नहीं आ रहा, ये आ रहा होगा तो इसे फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर पहले आता है या ई एक्स बाद में आता है। ठीक है, तो दोनों में से पहले कौन आता है वो देखना है, तो पहले कौन आता है, एक्स आता है, फिर उसके बाद लास्ट में आता है ई की पावर एक्स। तो ठीक है, तो ई की पावर एक्स सबसे बाद में आता है, एक्स पहले आता है, तो एक्स को क्या करेंगे दोस्तों, पहले मान लेंगे और इसे सेकंड मान लेंगे। ठीक है। अच्छा एक बात और है दोस्तों, यदि ये चीज आपको याद नहीं रहा, मान लीजिए ये चीज आपको याद नहीं, एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए हो भूल गए, तो कोई टेंशन करने की बात नहीं दोस्तों, डायरेक्ट आप समाकलन भी कर सकते हो। मैं दोनों ही विधि से बता दूंगा आपको, मतलब इसे उल्टा भी मान करके मैं यहाँ पर समाकलन आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसी विधि से कर लेते। तो अच्छा अपने पास सूत्र क्या होता है फर्स्ट और सेकंड का, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों मैं सूत्र u.v/dx। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट को क्या करते हैं छोड़ देते हैं, सेकंड का क्या करते हैं दोस्तों समाकलन करते हैं, माइनस का चिन्ह, ये समाकलन का चिन्ह, ये बड़ा कोष्टक, फर्स्ट का अवकलन करते हैं दोस्तों, और दोस्तों फर्स्ट का अवकलन करते हैं, फिर सेकंड का समाकलन करते हैं, माइनस का अच्छा कोष्टक बंद लगा देते हैं और dx। ठीक है दोस्तों, फिर बुराई का समाकलन करते हैं। इस सूत्र का उपयोग अपन इस सवाल के अंदर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जहां पर फर्स्ट है, फर्स्ट को क्या करेंगे अपन सबसे पहले छोड़ देंगे, फर्स्ट को क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का क्या करेंगे समाकलन, e की पावर x का समाकलन क्या होता है दोस्तों, e की पावर x होता है। ठीक है, अवकलन हो समाकलन हो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ठीक है, फिर किसका चिन्ह है, अच्छा इसका समाकलन क्या होता है e की पावर x ही होता है, या फिर लिख लो एक बार ऐसी फॉर्म में जमा लेते हैं। ठीक है, माइनस का समाकलन का चिन्ह बड़ा कोष्टक d/dx एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर e की पावर x dx का समाकलन करेंगे, कोष्टक बंद पूरे का समाकलन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं, आइए इसको छोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस का चिन्ह है ना, माइनस का चिन्ह के बाद में समाकलन का चिन्ह। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, तो ये कोष्टक एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, अच्छा e की पावर x का समाकलन e की पावर x और एक कोष्टक dx। यहाँ तक आपकी उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी दोस्तों, आसानी था। अब अवकलन तो आपको आते ही होंगे, समाकलन भी आपको आता ही होगा। ठीक है, तो ये तो आसानी था। ठीक है, ये सूत्र तो आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x और e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर e की पावर x इधर है अपने पास माइनस का चिन्ह। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं ऊपर बता देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं यहाँ से और अपन ऊपर से लिखते हैं। ये उदाहरण नंबर आपका 35वां है दोस्तों। ठीक है, आपकी बुक के अंदर आपको 35वां उदाहरण यही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बराबर का चिन्ह अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर x प्लस समाकलन एक्स स्क्वायर e की पावर x dx, और ये 2 भी है यहाँ पर। अब क्या करें, वापिस मानेंगे इसे, तो वापिस इसे क्या मान ले फर्स्ट और इसे क्या मान ले दोस्तों सेकंड, मान सकते हैं ना। ठीक है, अब चलते हैं अपन वापिस, तो इसको तो इधर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस का, सेम टू सेम यही स्थिति बनेगी वापिस। फिर भी अपन कर लेते हैं एक बार, देखो माइनस का चिन्ह को यहाँ और 2 को यहाँ रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या करते हैं अपन, फिर इसको छोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ा, इसका समाकलन होएगा, तो e की पावर x उस सूत्र को लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह आता है, फिर समाकलन का चिन्ह आता है, फिर बड़ा कोष्टक आता है, फिर फर्स्ट का अवकलन होता है, तो क्या हो जाएगा 2x। अच्छा यहाँ पर तो x ही बचेगा, सॉरी यार यहाँ पर तो x ही था ना, ये 2x कहाँ से आ गया भैया। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी अपने पास अभी x का अवकलन क्या होता है दोस्तों, सिंगल dy/dx का x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, x का अवकलन क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर अवकलन क्या हो जाएगा x का 1, और e की पावर x का समाकलन क्या होगा e की पावर x
ठीक है, और ये dx। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों इधर क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स है, माइनस 2 को अंदर गुणा कर दो तो 2x ई की पावर एक्स। यहाँ तक समझ। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, दोनों ही प्लस, तो ये प्लस का चिन्ह। ठीक है, और ई की पावर एक्स का समाकलन फिर से क्या होगा, ई की पावर एक्स। आ रही समझ में दोस्तों? ठीक है, प्लस का सी। अब देखिए दोस्तों, कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, कुछ नहीं घट रहा हो तो घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2x ई की पावर x और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो मतलब कुछ घट भी नहीं रहा कुछ कट भी नहीं रहा, तो यहाँ पर ही क्या करेंगे, इसका आंसर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर आ गया आपका। तो ये दो सूत्र मैंने जो बताए थे आपके, उन्हीं का प्रयोग अपन 9.6 के अंदर करेंगे, जितने भी उदाहरण है उनको करेंगे। 9.7 के अंदर भी अपन कुछ सवालों में इस विधि का उपयोग करेंगे और विविध के अंदर काफी सवालों में इसका उपयोग अपन करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।